Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. सारी महिमा परमेश्वर को मिले। There is no one like our Lord Jesus Christ. हमारे परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं। Heaven and earth declare His glory, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा का बखान and करती है all creation has to praise Him. और सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। Let us all worship the King of Kings and the Lord of Lords. आइए हम मिलकर राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की महिमा करेंगे। There is no one like our Lord Jesus Christ. हमारे यीशु के जैसा कोई भी नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को हमने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को हमने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। It's a joy to study the Word of God as a family. एक परिवार के तौर पर परमेश्वर के वचन से सीखना हमारे लिए आनंद की बात है। We are studying the most important doctrines of the Bible. हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। We are studying about
the God, the Holy Spirit. हम यहाँ पर अभी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। The most important doctrine every believer must know and understand. ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है जो हर एक विश्वासी को जानना और समझना है। We have to understand the Holy Spirit of God in the light of the scripture. हमने पवित्र आत्मा के बारे में जाना जो परमेश्वर की ओर से है इस बाइबल के द्वारा, Because many people still do not know the complete revelation of the Holy Spirit of God. क्योंकि आज भी कई लोग इस बात से अनजान हैं जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम इस पवित्र आत्मा के बारे में जानें। We studied about the person of the Holy Spirit. हमने जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है उसके बारे में पढ़ा। We studied about the work and the ministry of the Holy Spirit. हमने देखा कि पवित्र आत्मा के कार्य और उसकी सेवकाई क्या है। We also studied how the Holy Spirit of God work in a believer's life. और हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा कैसे एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। From those studies we understood it is impossible to live the Christian life without the help of the Holy Spirit. और उन सारे स्टडी करने के द्वारा, उन सारी चीजों को पढ़ने के द्वारा एक बात हमें समझ में आई कि पवित्र आत्मा के बिना एक मसीही जीवन को जीना बहुत ही We कठिन है। need the power of the Holy Spirit even to live a witnessing life for our Lord Jesus Christ. हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ की बहुतायत से जरूरत है ताकि हम यीशु मसीह के सही गवाह बन सके। Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to go a little further about studying the God Holy Spirit. अभी इस बार हम और थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ेंगे पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की तौर पे है। Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Spirit of God comes, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, when a person filled with the Holy Spirit, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, he gives to the believer. तब पवित्र आत्मा उस विश्वासी को एक कई तरह के वरदान देती है। What kind of gifts he is giving to them? और किस तरह के ये वरदान होते हैं What are the uses of those gifts? और उस वरदान के क्या काम होते हैं, That is what we are going to study today. इन सारे बातों को आज हम पढ़ेंगे। We are going to study what are the gifts of the Holy Spirit of God. आज हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या क्या है। When the Holy Spirit of God comes upon a person, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर या मनुष्य के ऊपर आता है, first he brings the fruit of the Spirit. वो सबसे पहले पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करता है। Secondly, he gives the gift of the Holy Spirit for the work of ministry. और उसके बाद वो पवित्र आत्मा के वरदानों को उनके जीवन में डालता है ताकि वो सेवकाई के कार्य को कर सके। First, let us see what are the gifts of the Holy Spirit of God. आइए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या क्या है। There are 21 gifts of the Holy Spirit of God. वचन के अनुसार यहाँ पर करीब 21 प्रकार के वरदान हैं। But today we are going to see the most important gifts, the 9 gifts of the Holy Spirit from the scripture. लेकिन आज हम यहाँ पर विशेष करके 9 प्रकार के उस वरदान को देखेंगे। Let us go to the Word of God. आइए हम वचन की ओर चलते हैं। 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियन उसका 12वां अध्याय beginning from verse 4 to 11. उसका 4 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। Let us read the words. आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं के परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। Hallelujah. हालेलुया। First of all, we need to understand सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है, the gift of the Holy Spirit has been given to a person जो पवित्र आत्मा के वरदान किसी को दिए जाते हैं, first to know God better, वो इसलिए कि वो सबसे पहले परमेश्वर को अच्छी रीति से जान पाए, secondly to help one another to build one another. और दूसरी बात एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने के लिए। For example, उदाहरण के तौर पे or somebody is sick, यदि कोई बीमार है so medicine could not heal him, all kind of treatment could not heal him. और यदि दवाइयां और कई प्रकार के इलाज उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, But when a person have the gifts of healing,
लेकिन जब किसी मनुष्य को चंगाई का वरदान मिला हुआ when है he goes and pray to that sick person, और वह जाकर उस बीमार के लिए प्रार्थना करे, through that person's gifting, और तो उस मनुष्य के वरदान के कारण the patient shall be healed. वो जो बीमार है वो सही हो जाएगा। So that is the purpose. The Holy Spirit of God has given us gifts. यही वो उद्देश्य है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हमें दिए गए हैं। So the person who's having the gifts of the Holy Spirit, his responsibility is to help the body of Christ who are weak and sick. इसलिए जो व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मतलब प्रभु यीशु मसीह के शरीर की रक्षा करे और जो बीमार हो या जो परेशानी में हो उनकी वो सहायता करे। But the person who have the gift of the Holy Spirit, लेकिन वो मनुष्य जिसके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, he is not superior. वो कोई महान नहीं है। The person who do not have the gift of the Holy Spirit is not inferior. और ना ही वो व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है वो कोई छोटा मनुष्य नहीं। We are all equal and same in the Lord Jesus Christ. हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं और एक बराबर हैं। You must not feel low or undeserved because you do not have the gift. आप अपने आप को छोटा या ठुकराया हुआ या बिना किसी काम के ना समझे यदि आपके पास पवित्र आत्मा के दान नहीं है। If you do not have the gift, यदि आपके पास पवित्र आत्मा के दान नहीं है keep तो asking the Lord आप हमेशा परमेश्वर से मांगते रहे in the right time, और एक सही समय पर according to His will, उसकी इच्छा के अनुसार He will give you. वो आपको वह देगा। Do not be sad, you do not have the gift. आपको उदास होने की जरूरत नहीं यदि आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है। You already have the greatest gift in you. आपके पास एक सबसे बड़ा एक दान है, Is the Lord Jesus Christ Himself is with you. और वो है प्रभु यीशु मसीह जो आपके साथ रहता है। Gift is not important. जो ये गिफ्ट है या ये वरदान इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। The giver of the gift is more important to us. इस वरदान से ज्यादा इस वरदान को देने वाला हमारे लिए In महत्वपूर्ण the right time, He will give you. और उचित समय पर वह आपके लिए यह भी करेगा। Wait on the Lord. आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु में इंतजार Let करें। us go to the scripture. आइए हम वचन में देखते हैं। Let us see the gifts of the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जानते हैं। Let us read verse 8. आइए हम 8वां वचन, पहला कुरिन्थी 12 का 8वां वचन एक बार फिर देखते हैं। क्योंकि एक को आत्मा के अनुसार बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। Hallelujah. हालेलुया। The word of wisdom, बुद्धि की बातें the knowledge, the word of knowledge. और वचन जो ज्ञान का है। So these are called revelational gifts. ये जो बातें हैं, ये जो वरदान है, ये प्रकाशन का एक वरदान है। This wisdom and this knowledge does not come by our education or experience. ये बुद्धि या ज्ञान की बातें किसी पढ़ाई या किसी हमारे बड़े काम करने से नहीं आते। It has to come from God. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आते हैं। There is an example in the Old Testament. We see the two women bring their children to Solomon to solve the case. यहाँ पर हम पुराने वाचा में भी देखते हैं कि दो जो स्त्रियां होती है वो अपने बच्चे के लिए अपने उस समस्या को लेकर सुलेमान राजा के पास आती है ताकि वो उनका समाधान करे। How one child died, how one child is alive, whose child it is, nobody else know except the women. एक स्त्री का बच्चा मर जाता है और एक स्त्री का जीवित रहता है, लेकिन दोनों ही स्त्रियों में वो ही सिर्फ जानती कि कौन सा उसका बच्चा है, लेकिन वहां पर वो इस बात को लेकर आती कि दोनों ही यही कहती कि वो बच्चा मेरा है। How did Solomon gave the solution for the problem? तब उस समय सुलेमान ने कैसे उस समस्या का समाधान किया? So the word of wisdom given to him. तो यहाँ पर जो है बुद्धि की बातें उसको दी गई। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So when you go through a problem, इसलिए जब आप किसी समस्या से होकर जाते when हैं, you go through difficulties, जब आप परेशानी से होकर गुजरते हैं, God gives a word of wisdom. तब परमेश्वर आपको बुद्धि की बातें देता है। In the same manner, उसी तरह से word of knowledge. उसी तरह से ज्ञान की बातें। Knowledge means this gift is the information given by the Holy Spirit of God concerning a situation or a circumstance. जो ज्ञान की बातें वो ये है कि पवित्र आत्मा कई बातों को हमें बताती है जो हमारे परिस्थिति के बारे में हमें सूचित करता है। This gift of word of wisdom and word of knowledge will constantly work together. ये जो पवित्र आत्मा के दान है, जो बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें हैं, ये हमेशा एक साथ काम करती हैं। Knowledge is
is knowing how to put things apart. जो ज्ञान है वो ये है कि हमको कैसे उन चीजों को करना है। Knowledge is how to put the things together. ज्ञान की बात ये है कि कैसे हमें को हर एक चीजों को एक साथ बनाए रखना है। So knowledge is knowing the fact, knowing the reality. जो ज्ञान है वो सच्चाई को या जो वहां पर है उस चीज को जानना है। Wisdom is how to solve the problem or solve the issue or to put things together. लेकिन जो बुद्धि की बात है वो ये है कि कैसे उस समस्या का हमको समाधान करना है और कैसे जो ज्ञान के द्वारा हमने सीखा है उसको इस्तेमाल करना है। These two gifts are more important for us to live our day-to-day life. ये दोनों ही वरदान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हमारे रोज के जीवन को जीने के लिए। The third gift, the word of God says in verse 9. जो तीसरा जो वरदान है वो वचन कहता है 9वें वचन में, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, यहाँ पर विश्वास के बारे में कहा गया है। Gift of faith. ये है आत्मा से विश्वास का वरदान। It is the gift of faith. ये विश्वास का एक वरदान है। Faith is also a gift given to you. तो हम ये कह सकते हैं कि विश्वास भी एक वरदान है जो हमें दिया गया। For every one of us, God has given this gift of faith. हम में से हर एक को परमेश्वर ने ये विश्वास का जो वरदान है दिया है। Without the gift of faith, we cannot confess Jesus Christ is Lord. Yes. बिना विश्वास के ज्ञान के, बिना विश्वास के वरदान के हम यीशु मसीह को अब हमारा उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं कर सकते। Christian life is impossible without faith. मसीही जीवन बिना विश्वास के अधूरा है। God knows that we are unbelieving people. परमेश्वर जानता है कि हम अविश्वासी लोग हैं। God knows that our hearts are filled with fear, doubt and unbelief. परमेश्वर जानता है कि हमारा हृदय जो है वो डर से, वो भय से और कई तरह के शंकाओं और अविश्वास से भरा हुआ है। That's why He has given us the gift of faith. इसलिए उसने हमें विश्वास का वरदान दिया। We cannot create faith. हम विश्वास को बना नहीं सकते। We cannot learn faith. हम अपने द्वारा विश्वास को सीख नहीं सकते। It has been given by God. ये हमें परमेश्वर की ओर से ही दिया जाना है। Because God gave you the gift of faith. क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान दिया है। You believed in Jesus Christ. आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। And you received your salvation. और आपने अपने उद्धार को पाया। Because without faith it is impossible to please God. क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। You need faith to be saved. आपको विश्वास की जरूरत है अपने बचाए जाने के लिए। You need faith to receive the gift of the Holy Spirit. आपको विश्वास की जरूरत है पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए। You need faith to witness about the Lord Jesus Christ. आपको विश्वास की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए। You need faith to receive eternal life. आपको विश्वास की जरूरत है उस अनंत जीवन को पाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. You need to have the gift of faith. आपको ये बहुत ही जरूरी बात है कि आपको विश्वास का वरदान मिले। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. The fourth gift the Lord talks about. और जो चौथी वरदान है यहाँ पर प्रभु कहते हैं, To another gifts of healing by that one Spirit. यहाँ पर 9वें वचन में ही लिखा है, उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। To some people, some pastors or leaders or brothers and sisters, the gifts of healing has been given. कुछ लोगों को जैसे कुछ पास्टर हो, अगुवे हो या भाई या बहन हो, उनको ये वरदान मिला है जो चंगाई का है। So it is not mentioned as gift, it is mentioned as gifts of healing. ये सिर्फ एक वरदान करके नहीं बोला गया बल्कि यहाँ पर कहा गया वरदानों के बारे में। Hallelujah. I have come Hallelujah. across in my life, जब मैं अपने जीवन में इन बातों को देखता हूँ, there was a pastor called Oral Roberts. एक पास्टर है जो कहलाते हैं ओरल रॉबर्ट्स। There is a pastor called T.L. Osborne. एक पास्टर है जिनका नाम है टी.एस. लॉसबॉर्न। They had the gifts of the healing. उनके पास ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये चंगाई का वरदान था। So in all their meetings, उनके हर एक जो सभाओं में people who comes in wheelchair, लोग जो हैं वो जो कुर्सियों में आते थे, people who had deformity in their bones, कई लोग जो अपंग होते थे अपनी हड्डियों में अपंगता के द्वारा भी, people who are paralyzed and lame, कुछ लकवे के मारे या लंगड़े लोग, people who have all bone disease. कई लोग जो हड्डियों की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होते थे। So whoever comes to that meeting, जो भी उस सभा में आते थे, when they pray for these people, जब
वो लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे their bones become straight, तो उनकी हड्डियां सीधी हो जाती थी, their short leg grew and become normal leg. उनके पैर जो लकवे के कारण छोटे रहते थे वो नॉर्मल एक साधारण पैर की तरह हो जाते The थे, bent spine become straight. जो कमर जो झुक चुकी रहती थी वो सीधे हो जाते थे, The paralyzed started walk again. और जो लंगड़े जो लकवे के मारे लोग हैं वो चलना शुरू कर देते थे। Like that gift that has been given to that kind of pastors. इस तरह के वरदान उस तरह के पास्टर को दिया गया। There is another pastor we came to see in our life. मैंने एक और पास्टर को देखा अपने जीवन में, So when he prays for the cancer people, जब वो कैंसर के मरीजों के लिए प्रार्थना करते थे, those people did not die, they lived. वो लोग मरे नहीं बल्कि वो जीवित थे। So the cancer patients, whomever they prayed, this pastor prayed, they got healed. तब उन पास्टरों ने जो भी कैंसर के जो रोगियों के लिए दुआ की वो सारे के सारे चंगे हो गए। Hallelujah. Like the Hallelujah. different gift healing will be given to us. ऐसे कई तरह के वरदान जो है चंगाई का हमें मिलता है। Hallelujah. God is a good God. हमारा परमेश्वर महान है। The fifth gift, जो पांचवा वरदान है it's called gifts of working miracles. वो वहां पर ऐसा लिखा है कि सामर्थ्य काम करने का वरदान। So the gift of working miracles. जो सामर्थ्य काम करने की जो शक्ति है, When you read the Old Testament, we see lot of miracles. जब हम पुराने वाचा में जाते हैं हमने ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को देखा, But we see nowadays we don't see any miracles. लेकिन आज के समय में हम उतने सारे आश्चर्य कर्म नहीं देखते। We think it is not happening in our place. हम ये सोचते हैं कि ये हमारे समय में नहीं हो रहा है, But God is still working miracles everywhere. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर जगह अपने कार्य को कर There रहा है। there was a pastor called Reinhard Bonnke. एक पास्टर है जिनका नाम है रेनहार्ड बॉन्की। He raised many people to life from death. उन्होंने कई लोगों को मृत्यु से जीवित किया। He did extraordinary miracles in his ministry. उन्होंने अपनी सेवकाई में कई ऐसे महान कार्यों को किया। There is a man called George Muller. एक मनुष्य जिनका नाम है जॉर्ज मुलर, Through his prayer, he did impossible things. उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा कई तरह की जो असंभव चीजों को किया। Hallelujah. Hallelujah. God is still working miracles. मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करता God है, has called us to do miracles. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है आश्चर्य कर्म करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, if you believe in me, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे you will do what I've been doing. तो तुम वो सब करोगे जो मैं करता हूँ। Not only that, more than what I have done, you can do. सिर्फ यही नहीं, जितना मैंने किया है तुम उससे बढ़कर करोगे, Because the Holy Spirit of God is in you and you can also do the miracles. क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में है और तुम सब ये आश्चर्य कर्म करोगे। All that we need to do is be a vessel through the Holy Spirit flow. बस हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें वो पात्र बनना है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा अपना कार्य करे। The sixth gift we'll talk about, जो छठवां वरदान हम यहाँ पर देखेंगे, gift of prophecy. जो वो वरदान है भविष्यवाणी का। Many people misunderstand this gift. कई लोग इस वरदान के बारे में समझ नहीं पाते। The gift of prophecy is not simply telling about your future. जो ये हम कहते हैं जो भविष्यवाणी की जो वरदान है ये आपका भविष्य बताने के लिए ही नहीं है। When you read the Old Testament, जब आप पुरानी भाषा को पढ़ते हैं, what were the prophets did? जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने क्या किया? What did they prophesy to the people? जो बड़े भविष्यवक्ता थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी की लोगों के लिए? They prophesied to the people about their sin. उन्होंने लोगों के बारे में बताया, उनके प्रति भविष्यवाणी किया उनके पाप के लिए। They told the people, repent and turn to God, otherwise God is going to bring judgment upon you. उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपने पाप का अंगीकार करो और पश्चाताप करो, नहीं तो प्रभु आपके ऊपर एक न्याय को लेकर आने वाला Those है। prophets turned the people towards God. वो भविष्यवक्ताओं ने लोगों को परमेश्वर की ओर वापस लेकर आए। They did not turn the people towards prosperity and blessing. वो लोगों को कोई एक महान चीजों की तरफ या उनके लिए और अधिक धनवान होने की तरफ लेकर नहीं गए। They did not tell about what kind of blessing God is going to bring across your life. वो ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते थे कि उनके जीवन में क्या आशीष परमेश्वर लेके आने They वाला है। prophesied what kind of judgment is going to come upon you if you don't repent. वो हमेशा यही भविष्यवाणी करते थे कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे और परमेश्वर की ओर नहीं फिरोगे तो किस तरह की सजा तुम पर आने वाली है। Prophecy means not telling about the future. भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि भविष्य के आशीषों के बारे में आप बात करें। Prophecy is telling forth the word. जो भविष्यवाणी वो ये है कि परमेश्वर के वचन को बताना। If you are truly, faithfully
preaching and speaking the word of God, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को कहते हैं, you are also a prophet. आप भी भविष्यद्वक्ता हैं। In the Old Testament, there was certain prophets. पुरानी वाचा में हम कुछ भविष्यद्वक्ताओं को देखते हैं, But in the New Testament, लेकिन नई वाचा में so God has given this gift of prophecy परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिया है जो भविष्यवाणी का है। to all the believers. उसने ये वरदान हर एक विश्वासी को दिया। It is not only for the leaders. ये सिर्फ अगुओं के लिए ही नहीं। If you are filled with the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, if God has given you this gift of prophecy, यदि परमेश्वर ने आपको ये वरदान भविष्यवाणी का दिया है, you can also prophesy. आप भी भविष्यवाणी करेंगे। Because that is the fulfillment of Joel 2:28. क्योंकि योएल के 2:28 में जो वचन लिखा गया है, ये उसका पूरा होना है। On my men servant and maid servant, I will pour out my उसने spirit. कहा कि मैं अपने दास और दासियों के ऊपर अपनी आत्मा को डेलूंगा They shall prophesy. और वो भविष्यवाणी करेंगे। If that word, that promises come upon you, यदि वो वचन और वो वायदे आपके ऊपर आते हैं, you will also prophesy. आप भी भविष्यवाणी करेंगे। Prophesy not about what you're going to get, what blessing you're going to get. भविष्यवाणी इस बात की नहीं कि क्या आशीष आप पाने वाले हैं या क्या चीजें आपके लिए बढ़ने वाली हैं, And prophesy what kind of judgment is going to come if you don't repent to God. लेकिन आप इस बात की भविष्यवाणी करेंगे कि पश्चाताप करो नहीं तो किस तरह के न्याय तुम्हारे ऊपर आने वाले The हैं। seventh gift the word of God talks about, सातवीं बात जो यहाँ पर वचन कहता है, the gift of discerning the spirits. वो यह है कि अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। To another, the gift of discerning between the spirits. यही कुरिन्थियों 12:10 में ये भी बताया गया है, एक और वरदान जिसमें लिखा है कि किसी को आत्माओं की परख, The gift of discerning the spirits. जो वरदान है आत्माओं की परख करने की। The word of God says, Paul warning to Timothy, यहाँ पर वचन बताता है कि पौलुस जो है वो तिमोथी को ये बोलता है in the last days perilous times will come. कि अंत के समय में बहुत ही मुश्किल के समय आएंगे। Many deceiving spirits will be released from the bottomless pit, and it is going to deceive the people, even the elect. और नरक से जो है बहुत सारे जो भरमाने वाली आत्माएं जो है वो छोड़ दी जाएंगी और यहाँ तक कि वो चुने हुओं को भी भरमा लेंगी। It's very important that we need to understand what kind of spirit is operating behind a person or behind a circumstance. ये बात बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को समझ सकें कि किसी व्यक्ति के पीछे या किसी परिस्थिति के पीछे किस प्रकार की आत्मा कार्य There कर are रही है। many spirits working in the world. कई तरह की आत्माएं इस संसार में काम कर रही हैं। There are many evil spirits working in the world. कई तरह की दुष्ट आत्माएं इस संसार में काम कर The रही हैं। Holy Spirit of God is also working in the world. परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी इस संसार में कार्य कर रहा And through the human spirit also many things happen in the world. है और मनुष्य की आत्मा के द्वारा भी कई चीजें होती हैं। But God has given this gift of discerning the spirits लेकिन परमेश्वर ने ये वरदान जो आत्माओं की परख का to है हमें दिया, understand इस बात को जानने के लिए what is the source of this thing. कि उस बात की जड़ क्या है, What is the source or the root for the miracle that happened? आप इस बात को जान पाते हैं कि वो जो चंगाई या वो आश्चर्य हो रहा है उसकी जड़ कहाँ से है। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है even the devil can put a mask like an angel of light and come and deceive people. वचन ये भी बताता है कि शैतान भी जो है वो एक प्रकाश के स्वरदूत के तरह एक मुखौटा पहन के आ सकता है। How can you distinguish or differentiate? आप कैसे उस बात को जानेंगे, कैसे उस अंतर को पहचानेंगे। So if you do not have the gift of discerning the spirit, you will also be deceived. इसलिए यदि आपको आत्माओं के परख का वरदान नहीं है तो आप भी भरमाए जा सकते हैं। As we are living in the deceived time, Jesus told, जैसे कि हम यीशु मसीह ने जो कहा था कि हम एक भरमाने वाले समय में जी रहे we हैं। all must have the gift of discerning the spirit. हम सबको यह वरदान जो पवित्र आत्माओं की या आत्माओं की परख का है हमें जानना है। Whether the preacher preaching, is he speaking by the power of the Holy Spirit or is speaking from his own human spirit? हमें ये जानना या ये परख करने का हमें एक वरदान चाहिए कि हम ये जान सके कि जो प्रचारक जो प्रचार कर रहा है क्या वो अपनी ओर से कर रहा है या परमेश्वर की ओर से कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. We all must earn and long for this gift हम सबको इस धुन में रहना है कि हम कैसे इस वरदान को पाएं। because we are living in the most deceptive time. क्योंकि हम आपके समय के सबसे ज्यादा भरमाए जाने वाले समय में रह रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. The eighth gift
जो 8वां वरदान है is speaking in different kinds of tongues. वो है अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलना, Gift of speaking in tongues. जो हम कहते हैं अन्य भाषाओं का एक वरदान। Oh, we all want to speak in tongues. हम सब चाहते हैं कि हम अन्य भाषाओं में बात करें। Our pastor is speaking, so we also want to speak. हम सोचते हैं कि हमारे पास्टर ऐसा बोलते तो हम भी ऐसा बात कर सकते। But we must understand what is the gift of speaking in tongues. लेकिन हमें इस बात को जानना जरूरी है कि अन्य भाषाएं क्या है। So when the person filled with the Holy Spirit, तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, so the speaking in tongues is a sign that this person is filled with the Holy Spirit. तो जो ये अन्य भाषाओं में बोलना, ये एक तरह का पहचान है कि ये मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। On the day of Pentecost in the upper room, पेंतिकोस्त के दिन में उस ऊपर के रूम में all the 120 disciples filled with the Holy Spirit, वो 120 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के थे, and they began to speak in tongues. वो सब पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बात करने In the लगे। same manner, उसी तरह से when you are baptized and filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं और भर जाते हैं पवित्र आत्मा से, you will automatically speak in आप tongues. अपने आप अन्य भाषाओं में बात करें। First, we need to understand ये बात हमें जरूरी है समझना। speaking in tongues will not make you great than others who do not have the gift. अन्य भाषाओं में बात करना आपको दूसरों से महान नहीं बनाएगा जिनके पास ये वरदान नहीं है, If you do not have the gift of speaking in tongues, will not make you low. या अन्य भाषा में बात नहीं कर पाना आपको किसी से छोटा बनाएगा। Hallelujah. We are all Hallelujah. one in Jesus Christ. हम सब प्रभु यीशु में एक हैं। But we have to understand why the gift of tongues speaking to you. लेकिन हम इस बात को हमें जानना है कि क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा इस अब अन्य भाषा का वरदान यहाँ पर दिया गया। The gift of the speaking in tongues has been given for our own edification. जो अन्य भाषा में बात करना है वो हमारे खुद के एक उन्नति के लिए है। He who speaks in tongues speaks mysteries unto God no one can understand. जो मनुष्य अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से कई रहस्यों में बात करता है। So the gift of tongue means it is a heavenly language given to us. जो अन्य भाषा है का वरदान है, ये एक स्वर्गीय भाषा है जो हमें दिया गया। It is not for man to understand, it is for between you and to God to communicate with one another. ये मनुष्यों के बीच में समझने की भाषा नहीं, बल्कि ये आपकी और परमेश्वर के बीच में समझने की भाषा। If I speak in my mother tongue, यदि मैं अपने मातृभाषा में बात करूं, if I speak in English, और यदि मैं इंग्लिश में बात करूं, people around me can understand. लोग जो मेरे आसपास है वो मुझे समझ सकते हैं। The evil spirit that is looking at me, they will understand. यहाँ तक कि जो दुष्ट आत्माएं जो मुझे देख और सुन रही हैं वो भी समझ सकती हैं। Even the devil can understand. यहाँ तक कि शैतान भी समझ सकता है। But when I speak and pray in tongues, हालेलुया। लेकिन जब मैं आत्मिक भाषा में, जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, the man cannot understand. तो मेरे आसपास के लोग समझ नहीं The पाते। evil spirit and the devil will not ना ही understand. दुष्ट आत्मा और ना ही शैतान उसको समझ सकता But है, my God will लेकिन understand. सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर वो समझ So सकता the है। gift of tongues has been given to us for our own edification. इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये अन्य भाषा का वरदान हमें दिया गया है वो हमारी उन्नति के लिए है। So it is not to impress people and show people I am the greatest. ये लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं तुम सबसे बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Don't underestimate yourself. कभी भी अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझे। If you do not have the gift of the Holy Spirit, it's okay. यदि आपके पास ये वरदान नहीं है तो भी आप सही हैं। If you cannot speak in tongues, it's okay. और यदि आप अन्य भाषा में बात नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं है। Be careful लेकिन सावधान रहिए in order to speak in tongues, कि जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में बात करना in चाहिए, the desire to speak in tongues, जब आपकी चाहत अन्य भाषा में बात करने की, don't copy others. दूसरों को आप कॉपी ना करें, Don't copy others. दूसरों की नकल ना करें, The gift of the Holy Spirit has been given from heaven. क्योंकि जो पवित्र आत्मा का वरदान है वो स्वर्ग से आपको दिया You गया है। cannot learn it. आप इसको किसी और के द्वारा नहीं You सीख सकते, cannot earn it. इसको आप किसी तरह से ले नहीं सकते, You cannot buy with money. आप इसको पैसों के द्वारा खरीद नहीं सकते। Be careful. इसलिए सावधान Do रहें, not copy. किसी का भी नकल ना उतारें। Don't think that if you speak in tongues you are so great. No. इस बात को बिल्कुल आप समझ लें कि यदि आप ये सोचते कि मैं अन्य भाषा में बात करूंगा तो मैं बड़ा कहलाऊंगा, ये गलत है। No. The gift of the speaking tongues has been given to you for your personal edification, for your personal prayer life. हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा
जो ये अन्य भाषाओं का वरदान दिया गया है वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए है, आपकी खुद की उन्नति परमेश्वर के द्वारा उसके लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Finally, the gift of interpreting the tongues. और आखिरी बात यहाँ पर जो लिखा है वो है भाषाओं का, अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। Hallelujah. हालेलुया। Translation, what brother is doing, it's translation. जो ट्रांसलेशन है या अनुवादन है जो मैं इनके लिए अभी कर रहा हूँ, But interpretation is telling the hidden things. लेकिन उन बातों को बताना जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर जो कह रहा है वचन, वो कहता है कि भाषाओं का अर्थ जो बताना है वो छुपी या रहस्य की बातों को बताना है। For example, उदाहरण के लिए Nebuchadnezzar had a dream. राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न मिला। He saw a dream of a huge golden idol statue. उन्होंने एक स्वप्न देखा, वहां पर एक बड़ा ही सोने का एक बड़ी मूर्त को देखा। He was very disturbed. वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। His magicians could not tell the meaning of the dream. उसके जादू करने वाले या उनके ज्योतिषी उसके स्वप्न के बारे में बता नहीं पाए। But when Daniel came, लेकिन जब वहां पर दानियल आता है, he told what is the dream. उसने ना ही सिर्फ अर्थ बताया बल्कि उसने ये भी बता दिया था कि क्या स्वप्न राजा ने देखा, And also told the interpretation of the dream. और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताया। Hallelujah. One of the greatest and the rare gift. ये इस तरह का एक वरदान जो है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। So why this gift has been given to us by God? क्यों ये वरदान परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया? Because there are many tongues in the world. क्योंकि कई तरह की अन्य भाषाएं हैं। All tongues are not the gift of speaking in वो tongues. सारी की सारी अन्य भाषाएं ये नहीं है कि हम उस स्वर्गीय भाषा को, There are false tongues also there. कई तरह के गलत या दुष्टता के द्वारा भी कई तरह की ऐसी भाषाएं हैं। La 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 la. कई कहते हैं ला 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 ला, Oh, ro, 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 ro. कोई कहेगा ओ रो 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 रो। No, every language has a meaning. हर एक भाषा का एक अनुवाद है। In the same manner, the heavenly languages also have a meaning. उसी तरह स्वर्गीय भाषा का भी एक अर्थ है, And we have to interpret it. पर हम सबको इसका अर्थ जानना जरूरी We should have such kind of elders and leaders who can discern, is this person speaking in tongue? He is speaking the message of God. हमारे पास कई ऐसे अच्छे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं जो इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो मनुष्य है क्या ये परमेश्वर की ओर से बात कर रहा है। If you are speaking in tongues, यदि आप अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, pray also you have the gift of discerning it. आप इस बात के लिए भी प्रार्थना करें ताकि आप उसके अर्थ को समझ सकें। If you do not have the gift of interpreting the spirit, यदि आपके पास आत्माओं के परख का वरदान नहीं है, but you are speaking in tongues, और यदि आप सिर्फ अन्य भाषाओं में but बात if you do not have the gift of interpreting the tongues, लेकिन आपके पास वो वरदान नहीं कि आप इसके अर्थ को बता सकें, speak to yourself. तो अपने आप से ही बात करें। Speak quietly to yourself. सिर्फ अपने अंदर अपने अंतरात्मा में बात Speak करें, to God. परमेश्वर से बात करें। Do not speak in front of the people to impress the people. इसलिए नहीं ताकि आप लोगों के सामने बोले ताकि लोग आपको बड़ा समझे। God will feel sad about you. और यदि आप ऐसा करते तो परमेश्वर आपके प्रति उदास महसूस Whenever करेगा। you fill with the Holy Spirit, जब भी आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, so you will speak in tongues. आप कई बार अन्य भाषाओं में बात करना शुरू करते हैं। Tongue is the language. जो भाषा, ये जो कहते हैं अन्य भाषा, ये एक तरह की भाषा ही है। It has many syllables. इसके कई तरह की बातें इसमें हो सकती It है। is not only 2 syllables. Ra, 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 ra. No. ये सिर्फ एक या दो ही नहीं है, या रा 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 या ऐसा कुछ। It's tongue means it's a language. जो टंग हम बोलते हैं या जो जीभ हम यहाँ पर कह रहे हैं वो एक भाषा है। Hallelujah. The more you talk, the more the language will come out of you. जितना आप बात करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना ज्यादा ये भाषा आपसे निकलेगी। Hallelujah. It's all the mystery of God. ये सब परमेश्वर के एक रहस्य की बातें So हैं। God has given you all this gift to us, परमेश्वर ने हमको ये सारे वरदान दिए हैं, not to make ourselves famous, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने आप को महान बताएं, to make Jesus' name famous. लेकिन इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महान बनाएं। With these gifts, इन सारे वरदानों के द्वारा, with the using the gifts of the Holy इन Spirit, वरदानों के इस्तेमाल करने के द्वारा we can win more souls. हम कई सारे प्राणों को प्रभु यीशु में लाएंगे। Through the signs and wonders, हम बचाएंगे और कई तरह के आश्चर्य कर्म करेंगे। through the miracles and the impossible things, चिन्हों के द्वारा, कई तरह के आश्चर्य कर्मों के द्वारा और कई असंभव चीजों को करने के द्वारा people will know there is a God in heaven and His name is Jesus.
तब लोग ये पहचान सकेंगे कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। I want to tell you one secret. मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता All of us want to have the gift, हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमें ये वरदान मिले, but there is a way, key or secret to receive the gift of God. लेकिन एक मार्ग है, एक रास्ता है या एक कुंजी है इस रहस्य को पाने की। Hallelujah. हालेलुया। Can you give a knife to in the hands of your 1-year-old child? क्या आप एक चाकू अपने 1 साल के बच्चे के हाथ में दे सकते हैं? No, we will not give, हम नहीं दे सकते, because the child may cut himself, क्योंकि बच्चे को उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, वो अपने आप को काट सकता है, may he harm himself or harm others. वो अपने आप को हानि या दूसरों को हानि पहुंचा सकता In है। the same manner, उसी तरह से but when the child grew up, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, he will know how to handle the knife. वो समझ पाता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। In the same manner, उसी तरह से God also looks at as a child. परमेश्वर भी हमको एक बच्चे के तौर पे देखता है। If he gives a gift now, यदि वो हमको तुरंत ही वो वरदान दे दे, he knows how we are going to misuse it. वो ये जानता है कि कैसे हम इस वरदान का बुरा इस्तेमाल करेंगे। He knows the right time वो जानता है कि कौन सा उचित समय है you can have the gift. कि आप इस वरदान को पा सकें। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you may not have the gift now, हो सकता है आपके पास ये वरदान अभी ना हो, but time is coming. लेकिन मैं कहता हूँ कि समय आएगा, He will give you. उसकी धुन में रहें और वो आपको देगा। The secret to receive the gift of God, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ इस वरदान को पाने का, humility. वो है नम्रता। Humility. जितने अधिक नम्र हो The सके, more humble you are, जितना अधिक नम्र आप बनेंगे, the more grace of God you will receive. उतना अधिक परमेश्वर के अनुग्रह को आप पाएंगे। Humility is the only way नम्रता जो है वही एक रास्ता है, to get the gifts of the Holy वो Spirit. है परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा There के is no वरदान other को way. पाने का, और कोई रास्ता नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना He करें, is ready to give you the gifts. क्योंकि वो चाहता है आपको दे। There are many people living around you, कई लोग जी रहे हैं आपके आसपास, living in misery and trouble and sorrow. जो कई तरह की परेशानियों में, मुश्किलों में, बुराइयों में पड़े हुए हैं, But your gifts of the Holy Spirit can deliver them, heal them, save them, and set them free. हालेलुया। लेकिन जो पवित्र आत्मा के वरदान आपको मिलेंगे, उसके द्वारा आप उनको बचाएंगे, छुड़ाएंगे, चंगाइयों में लेकर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी योजनाएं हमारी Thank you, जिंदगी के लिए Jesus. कितनी अच्छी हैं प्रभु जी। Hallelujah. हाँ प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा के वरदान को हमारे लिए दिया है Amen. प्रभु जी। हालेलुया। आज जो भी हमने सुना, जो भी हमने सीखा प्रभु जी, Thank you. हाँ प्रभु जी, हम सिर्फ एक और एक ही धुन में लग जाएं प्रभु जी, कि अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु जी तेरे इन वरदानों को हम पाने वाले हो सके। हाँ प्रभु, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसका इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए प्रभु जी कि हम कई प्राणों को बचाए, कई लोगों को उस अंधकार से निकाल कर वो तेरे प्रकाश में हम लेकर आ सके प्रभु जी। आज हर एक को जो इस बात को सुनते हैं, अपनी आशीष को आप दीजिए प्रभु जी, अपने समझ को आप उनको दीजिए प्रभु जी, ताकि आत्माओं की परख प्रभु जी, चंगाइयों का वरदान प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, भविष्यवाणी का वरदान प्रभु जी, अन्य भाषाओं का वरदान प्रभु जी, ऐसे कई सारे वरदानों से ये भरते जाए प्रभु जी। इसी होड़ में लगे रहने के लिए इनकी आप सहायता करना प्रभु जी। हर एक पर तेरी आत्मा को हम बोलते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में पूरी इज्जत, आदर, महिमा आपके बड़े नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।